धारणं कुर्मः अनन्तरं वर्गस्य प्रारम्भं सर्वे This call is now being recorded. अस्माकं संक्षिप्तं नारायण महोदय भारते बहुत हुआ समोसा लिट्टी बहुत हुआ राबड़ी आज कुछ स्पेशल हुआ है क्या मैडम क्या कहती हैं आप मुझे मीठा खाती नहीं है तो आप इसलिए बोल रहे हैं वत्सपाल शिशुः कोऽपि वत्सः वत्सपाल शिशुः कोऽपि वत्स श्रीवत्सलाञ्छनः उत्सवाय तदा भावेच्छुत्सुके मम चक्षुषी निष्प्रत्यूहमुपास्महे भगवतः तौ मोदकी लक्ष्मणः कोकप्रीतजकोरपारणपटु ज्योतिष्मती लोचने याभ्यामर्धविपोधमुग्धमधुरश्रीरर्थ विद्राजितो नभीपल्वलपुण्डरीकमुकुलः कम्बोः सपत्नीकृतः हम ही लोग को दे दिया जा सकने के लिए ये बहुत बड़ा वो इति एतेन प्रसंगेन अद्य अस्मदीय कक्षा प्रसंगः सम्प्रत्यारभ्यते। नाम अस्मिन् अन्तरे तत्र अलङ्कारत्रयं मया भवद्भ्यः ज्ञापनीयमिति निर्दिष्टं वर्तते। तत्र सहोक्तिरलङ्कारः, विनोक्तिरलङ्कारः एवं पर्यायोक्तिरलङ्कारः इति त्रयः अलङ्काराः मया भवद्भ्यः ज्ञापनीयः, न तु पाठनीयः। सत्यं खलु भो? सत्यं वा न? कोऽपि भवतां नाम एतावता नाम पूर्वतन अलङ्काराणां विषये, अलङ्काराणां लक्षणेषु अथवा लक्ष्य लक्षण समन्वये वा अथवा छन्दसां तत्र स्वर परिनिर्णये वा कोऽपि संशयः चेत् अवश्यं माम् अस्मिन् अन्तरे अथवा अग्रिमे अन्तरे च मां भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। कदाचित् भवन्तः लिखित्वा वा तत् स्थापयितुम् अर्हन्ति। ओके? एवं अद्य सहोक्तिम् अलङ्कारम् उद्दिश्य, सहोक्तिः इति यत्र सहभावः, सहोक्तिर्नाम तत्र अन्यः कोऽपि विशेषः प्रसङ्गः नास्ति, केवलं सहभावः। तत्र लक्षणम् उच्यते आचार्येण जयदेवेन। सहोक्तिः सहभावश्चेत् भासते जनरञ्जनः। नाम अत्यन्तं सहृदयानां हृदयरञ्जकः कश्चन सहभावः यस्मिन् श्लोके अथवा यस्मिन् प्रसंगे वर्णितः भवति। नाम सहभावः नाम अहं मम मित्रेण सह अस्मि, अहम् आलस्येन सह न कुत्रापि गन्तुम् इष्टवान् इत्यादि प्रसंगे तत्र
नाम सः इति शब्दः यत्र यत्र वर्तते तत्र तत्र वस्तुतः सहभावः भवति, परन्तु लौकिकेषु वाक्येषु यथा अहं मम मित्रेण सह आपणं गच्छामि, अहं मम पत्न्या सह विहरामि आरामेषु इत्यादि वाक्येषु यः सहभावः वर्तते तत्र सहभावः वर्तते, परन्तु सः सहभावः जनरञ्जकः नास्ति, हृदयरञ्जकः नास्ति, तत्र कोऽपि चमत्कारः नास्ति। अतः सहोक्ति अलंकार प्रसंगे यः सहभावः वर्तते सः कीदृशः स्यात् इति चेत् नाम येन केनापि जनस्य साहचर्येण अथवा प्रसंगस्य साहचर्येण अस्माकं कश्चन विलक्षणः अभूतपूर्वः अत्यन्तं निरतिशय आनन्दप्रदः कश्चन सहभावः हृदये भासते, चमत्कारजनकः सहभावः, अत्यन्तं मनोहरः सहभावः यत्र भासते तत्रैव सहोक्तिः इति अयम् अलङ्कारः प्रवर्तते। लौकिक सहभाव प्रसङ्गे कुत्र अयम् अलङ्कारः न प्रवर्तते। तत्र उदाहरणमपि तथैव दत्तं, पश्यन्तु। दिगन्तमगमस्तस्य कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सह, नाम तस्य कस्यचन अत्यन्तं पराक्रम लक्ष्मीकस्य महाराजस्य वर्णनमत्र कश्चन कविः एवं वर्णयति, हे महाराज, हे चतुस्समुद्र परिमुद्रित धरा मंडलाधीश्वर, भवान् अत्यन्तं कीर्तिमान् अस्ति। कीदृश कीर्तिमान्? भवतः कीर्तिः कुत्र कुत्र परिव्याप्ता वर्तते इति चेत् नाम भवान् युद्धे भवतः शत्रून् सर्वान् अपि मारितवान्, भवतः खड्गपर्यङ्किकया तान् सर्वान् अपि शत्रून् मारितवान्। ते शत्रवः सम्प्रति भवतः नावशिष्टाः, अतः ते शत्रवः सर्वे स्वर्गं गताः वा न वा? मरणानन्तरं ते स्वर्गं वा नरकं वा गच्छन्ति, कुत्रापि गच्छन्ति। अतः भवतः मृताः शत्रवः यत्र यत्र गताः तैः शत्रुभिः सह भवतः कीर्तिरपि तस्मिन् तस्मिन् लोके प्रसिद्धा। किं भो अवगतं वा? मतलब आपके द्वारा मारे गए शत्रु लोग जिन जिन लोगों को गए हैं, उन मृत शत्रुओं के साथ साथ आपकी कीर्ति भी उन उन लोगों में प्रविष्ट की हुई है या नहीं? मतलब वो शत्रु वहां जाके तो चुपचाप बैठेंगे क्या? अरे आपको कौन मारा, आप इस लोक में क्यों आए? अरे हमें तो फलाना महाराजा मारे हैं, इसलिए तो उनके कारण से हम इस लोक में आए हैं। तब उनकी शौर्य गाथा वहां कीर्तित होती है या नहीं? तब जहां जहां वो शत्रु जिन जिन लोगों को वो गए हैं वहां वहां हमारा चक्रवर्ती महाराज की भी कीर्ति परिव्याप्त हो गई। हिंदी में मैं आपको व्याख्यान करता हूं तो कितना आनंद लगता है आपको। मुख्यमंडल तो इतना प्रफुल्लित, पल्लवित, कुसुमित और सब प्रकार के संस्कृत में पढ़ाता हूं तो वो आनंद नहीं आता है ना आपको? शोभनम मंगलम नाम पर we are the brand ambassador of our Sanskrit culture and Sanskrit language. ऐसा no, we are all नाम भवन्तः सर्वेपि संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रतिनिधयः सन्ति वा न वा? यथा अहमस्मि, तत्र प्राधान्य नाम वहाँ हमें बहुत प्राधान्य देना है। आज आप संस्कृत को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पर आगे आपको बहुत जल्दी संस्कृत में निरर्गल भाषण करने का सामर्थ्य आपको हासिल करना है। इसलिए संवादशाला आदि का कुछ उपायों का तो समाश्रयण आपको करना पड़ेगा। अतः एवं अत्र अस्मिन् श्लोके उदाहरणं
एवं लक्षणमपि सम्यक् व्याहृतमस्ति आचार्येण। एवं तत्र उदाहरणान्तरमपि द्वितीयम् उदाहरणमपि तत्र दर्शयति। अस्मिन् उदाहरणे ग्रीष्मकालस्य वर्णनं वर्तते। ग्रीष्मकालस्य तत्र पश्यन्तु, छाया संश्रयते तलं विटपिनां श्रान्तेव पान्थैः सह मूलं याति सरोजलस्य जलता ग्लानेव मीनैः सह आगामद्य हिमांशु दीधितिरपस्तप्तेव लोकैः समं निद्रा गर्भगृहं सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताजनैः इति ग्रीष्मकालस्य वर्णनम् अत्र वर्तते। मैं आपको इस श्लोक का भी हिंदी में ही व्याख्यान करूंगा, क्योंकि आपका मुखमंडल को देखते मतलब वो मैं आपको देखना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ ग्रीष्मकाल का वर्णन है। महाकवि इतना सुंदर सहभाव का यहाँ परिपोषण कर रहा है कि मतलब शायद हम इस प्रकार का सहभाव को शायद हमारे लौकिक प्रपंच में, मतलब कोई अलौकिक प्रज्ञाशाली है तो ही इस प्रकार का सहभाव का वर्णन कर सकता है। हमारे जैसे लोग बहुत कम ही करते। अतः पश्यतु, पेड़ों की छाया उस प्रकार, मतलब पेड़ों के नीचे जो छाया होती है वो छाया इस प्रकार पेड़ों के नीचे, जो पेड़ों के तले में समाश्रित हो रही है, जिस प्रकार श्रांत बहुत दूर चलते चलते जो पथिक लोग होते हैं, वो पथिक लोग श्रांत होकर बहुत थक कर विश्रांति को पाने की इच्छा से पेड़ों के नीचे, पेड़ों के तले वहां बैठकर या थोड़ा बहुत विश्राम लेते हैं। उस प्रकार पेड़ों की मतलब वो छाया भी पेड़ों के नीचे समाश्रित हो रही है। मतलब थके हुए पथिक लोगों के साथ साथ छाया भी पेड़ों के तले समाश्रित हो रही है। नम अतः नम अत्र नम छाया नाम अत्र अत्यन्तं तामसी छाया तथा वृक्षस्य तलमाश्रयति यथा पथिकाः अत्यन्तं श्रान्ताः सन्ति तावत् पादपस्य पादतलं समाश्रयति। एवं द्वितीय मूलं याति सरोजलस्य जडता ग्लानेव मीनैः सह। ग्रीष्म के समय में धूप से बहुत ही थके हुए, बहुत ही नीरस निरुत्साही मत्स्य, मत्स्य मतलब मीन, मछली, मछलियां सरोवर के नीचे मतलब अंतस्थल में जाके विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। कैसा नाम सरोजल की जो जड़ता होती है ना, जो जड़ता मतलब क्या है, ग्रीष्म के समय में जल भी बहुत क्या है, गर्म हो जाता है। सरोजल के ऊपर तल का जो पानी है वो तो गर्म रहता है, पर अंदर, इसलिए तो मछलियां कहाँ जाके विश्राम करती है ग्रीष्म के समय में। इसलिए सरोजल का जड़ता के साथ साथ मीन भी, मत्स्य भी उसी सरोवर के अंतस्थल में जाके विश्राम ले रहे हैं। एवं सहभावः नाम सरोजलस्य जड़ता तत्र मीनैः सह अंतस्थलं तावत् गत्वा विश्राम्यति इति तत्र नाम अत्यन्तं शोभनः सहभावः अत्र वर्णितः। एवं आजामत्य हिमांशु दीधितिरपस्तप्तेव लोकैः समम्। ग्रीष्म के समय में लोग बहुत पानी पीते हैं, छाछ पीते हैं, मट्ठा पीते हैं या नींबू का पानी पीते हैं बहुत। मतलब हम गर्मी के समय में जितना पानी पीते हैं उतना पानी शायद दूसरे वर्षा के समय में हो या ठंडी के समय में तो नहीं पीते। तो जैसे लोग बहुत पानी पीते हैं ना, मतलब ग्रीष्म के समय में, उसी प्रकार
अहिमांशु दीधिति नाम सूर्य भी अपने किरणों से धरा पर जहां जहां पानी दिखाई पड़ता है वहां वहां उस पानी को अपने किरणों से आचमन कर रहा है या नहीं। हम भी बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं ना, मतलब 1 घंटे में तो कम से कम 4-5 गिलास गड़ 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 पीते हैं। उसी प्रकार सूर्य को भी थोड़ा बहुत तो प्यास लगता है गर्मी के समय में, इसलिए वो भी क्या करता है अपने किरणों से जहां जहां पानी दिखाई देता है, बाहर थोड़ा सा पानी आपको छिड़क देंगे तो 2 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा, है या नहीं। तो सूरज भी बहुत प्यासा हो रहा है, इसलिए तो वो भी ग्रीष्म के समय में पानी पी रहा है जैसा हम। आया समझ में। यथा वयम पिपासिताः सन्तः जलं पिबामः तथा ग्रीष्म काले भगवान सूर्यः अपि अत्यन्तं पिपासुः भूत्वा निज किरणैः जलम् आचामति इति अत्र सहभावः अत्यन्तं सुन्दरेण सन्निवेशेन समुपस्थापितः। एवं निद्रा गर्भगृहं सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताजनैः। ग्रीष्म के समय में हमको बहुत आराम से नींद भी आती, मतलब रात के समय में, मतलब जिनके घर में एसी हो, है या नहीं। ठंडी के समय में हो या गर्मी के समय में हो, रात में या दोपहर भी वहां बहुत ही सुंदर अनुकूल वातानुकूलित परिवेश मिलता है, तो हमको बहुत आराम से या अनायास नींद आ जाए, है या नहीं। वैसा ही देखो, घर का काम सुबह से रात तक करके बहुत थकी हुई कांता पत्नी रात को बहुत थकान से सोने के तुरंत ही नींद में खो जाती है। उसी प्रकार श्रांता कांता के समान निद्रा भी, नींद भी हमें बहुत जल्दी अपना वश कर लेती है। मतलब ये ग्रीष्म काल का वर्णन है। नाम यथा गृह कार्येण अत्यंतं परिश्रांता काचन वनिता ललनांगना रात्रौ शयन समनन्तरमेव निद्रां प्रविशति, तथैव अस्माकं रात्रिकाले ग्रीष्म समये शयन समनन्तरमेव वातानुकूल सुंदर शीतल मधुर परिवेशेन निद्रा अपि सुखेन अस्मासु प्रविशति इति अत्र मतलब थकी हुई कांता जैसे नींद में खो जाती है, वैसा ही हम भी बहुत जल्दी नींद में खो जाते हैं ग्रीष्म के समय। यह सहभाव बहुत सुंदर है। अतः एवं प्रकारः सहभावः यत्र भवति अत्यन्तं हृदय रंजकः अलौकिक चमत्कार द्योतकः यत्र सहभावः भवति सः सहोक्त्यलङ्कारस्य विषयः इति बोध्यः। एवं सहोक्त्यलङ्कारः अवगतः भो। अत्रापि वृत्तिवाक्यं पश्यन्तु। जनरञ्जन इत्युक्ते अनेन सार्धं विहरापुराशेरित्यादि रघुवंशगत श्लोकस्य सहभावः नापर्याप्तः। नाम तत्र अनेन सार्धं विहर अम्बुराशेः इति तत्र रघुवंशे कश्चन श्लोकः वर्तते, तत्र सहभावः अनुपयुक्तः वर्तते। सहभावः जनरञ्जनः एव स्यादिति अत्र कथनम्। ओके। एवं संप्रति अस्माभिर्बोद्धव्यः विनोक्त्यलङ्कारः। विनोक्त्यलङ्कारः नाम यत्र अभाव का वर्णन होता है। विनोक्तिर्नाम नाम विनोक्तिश्चेत् विना किंचित प्रस्तुतं हीनमुच्यते। मतलब कुछ कोई व्यक्ति या कोई संदर्भ नहीं होने के कारण से उस संदर्भ में या उस सन्निवेश में कुछ तो कुछ हीनता का प्रतीत होना जैसा हमारे जीवन में अनुभव गोचर होता है, उसी प्रकार एक वस्तु का या एक व्यक्ति का अनुपस्थिति में जिस प्रकार की हीनता प्रतीत होती है, वह विनोक्त्यलंकार का प्रसंग जाना जाता है। एवं तत्र विद्या हृद्यापि सावध्या विना विनय संपदम। उदाहरण भी बहुत ही
उत्कृष्ट उदाहरण है। बहुत नाम अत्यंत प्रतिभाशालिनी प्रातिस्विकी सर्वेषामपि विदुषां विजेत्री काचन विद्या कस्यापि पंडितस्य वशंगता भवति चेदपि यदि तस्य पंडितस्य विनयः नास्ति चेत् विनयं विना सा विद्या नितान्तमपि न शोभते। नाम अतः एव ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव भाति इति तत्र नारायणीये आचार्येण नारायण पंडितेन उच्यते। नाम विद्या तपश्च विनयान्वितमेव भाति। बहुत बड़ा विद्वान जो होता है वो और बहुत कठोर तपस्या करके जो तपस्वी बनता है वो भी, ये दोनों बहुत विनीत विनम्र होते हैं। इसलिए जिसके पास विद्वानों को भी प्रसन्न करने वाली विद्या है पर वो विनीत नहीं है तो उसकी विद्या से इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। वो उतना बड़ा विद्वान होके क्या प्रयोजन है? अपनी माता का, पिता का, गुरु का या बड़े लोगों का सम्मान, प्रणाम, समाश्रयन यदि नहीं कर सकता है, उस घमंड विद्वान से इस दुनिया का कोई मतलब नहीं हो। अतः विद्या कृत्यापि सावद्या सा अवद्या, अवद्या नाम निष्प्रयोजना, बिना कुछ मतलब उस विद्या से कोई प्रयोजन नहीं। और कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हो पर वो बहुत विनम्र है, उससे इस दुनिया का बहुत काम होता है। इसलिए विद्वान, अहंकारी विद्वान से इतना प्रयोजन नहीं होता है पर निरहंकारी विनम्र अल्पज्ञानी से भी बहुत प्रयोजन सिद्ध होता है इस दुनिया। एवं तत्र कथन तत्र उदाहरणान्तरमपि यश्च रामं न पश्येत् तु यञ्च रामो न पश्यति निन्दितः स भवेल्लोकः स्वात्माप्येनं विगर्हते। भगवान श्री रामचंद्र इस प्रकार के महाराजा थे। वो अपने समय में संपूर्ण धरातल का नाम सवेला वपालयां परिधीकृत सागरा अनन्य शासनामूर्तिं शशासैकपुरीमिव, चारों समुद्रों से घिरी हुई धरा का जो एकमात्र चक्रवर्ती हो, मतलब भगवान श्री रामचंद्र का कोई प्रत्यर्थी नहीं है, उनके समान कोई राजा नहीं थे या उनके ऊपर के भी, वहां तो कोई सोचने की बात ही नहीं। उनके समान कोई राजा नहीं है तो उनको ऊपर के या चक्रवर्ती तो नहीं बने। अतः चतुस्समुद्र परिमुद्रित धरा वलयस्य वलयाधीश्वरः भवति भगवान श्री रामचंद्र। सह तादृशः राजा, वो उस प्रकार के राजा हुआ करते थे। उनके साम्राज्य में सभी प्रजाओं को वो खुद जानते थे, उनके पास जाके उनके सुख और दुख में सम्मिलित होते थे। और भगवान श्री रामचंद्र को भी राजा होते हुए भी सब प्रजा अपना घर का सदस्य मानते थे, क्योंकि राजा के साथ उस प्रकार का अविभाज्य अन्योन्य एकमात्र प्रेमास्पद और वात्सल्य गर्भित संबंध राजा और प्रजा के बीच में उस समय में था। अतः अस्मिन् श्लोके वाल्मीकि महर्षि कथयति, कोसल साम्राज्य में जो प्रजा श्री रामचंद्र को नहीं देखा है वो अपने आप को इतना दुर्भाग्यशाली मानता है। वो जीते हुए भी मृत जैसा अपने आप को बहुत निंदित और अपमानित महसूस करता है। इसलिए तो सारी प्रजा भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए हुए है और श्री रामचंद्र से बहुत अच्छा स्नेह भी है उनका। और यश्च रामं न पश्येत् यञ्च रामो न पश्यति, श्री रामचंद्र भी वैसे सोचते हैं
मेरे साम्राज्य में किसी एक प्रजा को मैं नहीं जानता हूं, वैसा कोई नहीं है। मतलब श्री रामचंद्र भी मन में ऐसा सोचते हैं, मेरे साम्राज्य में शायद मैं एक भी प्रजा का परिचय नहीं पाऊं, मैं भी दुर्भाग्यशाली। ऐसा मतलब हर घर घर को जाकर उनके साथ बैठकर थोड़ा बहुत सरस सल्लाप विलास करके उनका सुख में भागीदारी बनते हैं, उनके दुख के निवारक और परिष्कारक बनते थे महाराज श्री रामचंद्र। इसलिए यहाँ श्री रामचंद्र जी का प्रजाओं के साथ और प्रजाओं का श्री रामचंद्र प्रभु के साथ जिस प्रकार का सहभाव है ना, वह सहभाव बिना इस शब्द के बिना ही वर्णित है। मतलब श्री रामचंद्र जी के बिना प्रजाओं का जीवन हीन है और प्रजाओं का स्नेह के बिना श्री रामचंद्र का भी जीवन व्यर्थ है। ये दोनों का विचार है, प्रजाओं का भी सेम वैसा ही चिंतन है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी वैसा ही चिंतन है। इसलिए ये दोनों शायद एक परिपूरक है। शायद राजा प्रजा का इस प्रकार का संबंध होना, इसलिए रामराज्य कहलाता है। एवं तत्र एतावता अस्माभिः दृष्टं विनोक्त्यलङ्कारे नाम यत्किमपि वस्तु तत्र लुप्तं भवति चेत् यथा हीनत्व प्रतीतिः जायते, सः कश्चन विनोक्त्यलङ्कारस्य प्रकारः। एवं द्वितीय प्रकारकः वर्तते विनोक्त्यलङ्कारः, तच्चेत् किञ्चित् विनारम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते। कुछ वस्तु के बिना रम्यता प्रतीत नहीं होते, मतलब ये सुंदर नहीं है। मतलब रात का आकाश, रात्रि का आकाश चंद्रमा के बिना रम्य नहीं है, सुशोभित नहीं है। वैसा किसी वस्तु के अभाव में किसी वस्तु का रम्यता प्रतीत नहीं होती है, तो वहां भी विनोक्ति अलंकार का मतलब हीनता का प्रतीति जिस प्रकार है, उसी के विपरीत जहां रम्यता की प्रतीत नहीं है, वहां भी हीनोक्ति अलंकार का विषय हमें जानना चाहिए। एवं तत्र विना खलैर्विभाज्येष राजेंद्र भवतः सभा। हे महाराज, आपकी सभा दुष्टों के बिना बहुत ही सुशोभित हो रही है। मतलब महाराज की सभा दुष्ट और चुगलखोरी लोगों के साथ जिस प्रकार से दूषित होती है, उसी प्रकार उनके बिना उस प्रकार की मानसिकता से, दुष्ट मानसिकता से ग्रसित दुष्ट लोगों के बिना महाराज की सभा बहुत सुशोभित होती है या नहीं? तो बिना खलई ही नाम दुष्टई, मतलब सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, पर पीठ के पीछे निंदा करते हैं या छुरी फूंकते हैं। तो उस प्रकार की मानसिकता वाले जब महाराज की सभा में नहीं होते हैं, तो उस सभा की शोभा और दुगुनी चौगुनी बढ़ती है। एवं तत्र पश्यन्तु आविर्भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि नाम, यह इस श्लोक में भी बहुत सुंदर सा रम्यता का वर्णन है। देखिए, नैशस्यार्चिर हुतभुज इव छिन्न भूयिष्ठ धूमा मोहेनान्तर्वरतमुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा गंगारोध पतन कलुषा गृह्णतीव प्रसादम। यहाँ इस श्लोक में भी बहुत सुंदर सा, मतलब एक दुष्ट वस्तु का सहयोग के या उसकी उपस्थिति के बिना किसी की रम्यता जिस प्रकार से होती है, वह उस प्रकार की वर्णना यहाँ की गई। देखिए, आविर्भूते शशिनी, मतलब रात जब हो जाती है तो उसी समय में भगवान चंद्र भी आकाश में अपनी आभा का विस्तार करते हैं। जिस समय में
भगवान चंद्र अपनी कांति का प्रसारण करते हैं, उससे पहले तक तो थोड़ा बहुत तो अंधकार अपनी सत्ता को आकाश में थोड़ा बहुत कायम कर सकती है, पर जब चंद्र आने के बाद तो अंधकार अपनी सत्ता को कायम कर पाती है नहीं, वो तो तुरंत ही वहां से मिट जाती। उसी प्रकार मतलब चंद्र के उदित होने के तुरंत रात्रि का जो अंधकार पल भर में मिट जाता है, मतलब चंद्र की सत्ता से अंधकार की कोई सत्ता नहीं रहती है। मतलब चंद्र के सान्निध्य से रात्रि बहुत रम्य हो जाती है, मतलब यह अंधकार चंद्र के सान्निध्य में विलुप्त हो जाता है और चंद्र के कारण से रात्रि सुशोभित हो रही है। यहाँ बिना शब्द के प्रयोग के बिना ही रम्यता का प्रतीत हो रहा है। एवं नैशस्यार्थे हुतभुज इव छिन्न भूयिष्ठ धूमा। जब रात्रि के समय में हम अग्नि कार्य करते हैं, हमारा भारतीय संप्रदाय में प्रदोष काल में अग्नि का पूजन करने का नियम है। रात्रि के समय में जब हम अग्नि का आराधना करते हैं तो रात्रि के समय में अग्नि धूम विहीन होता है, मतलब धूप से रहित होता है, और सुबह के समय में अग्नि इतना स्पष्ट से दिखाई नहीं पड़ता है, पर रात के समय में तो अग्नि का प्रकाश बहुत ही स्पष्टता से दिखाई पड़ता है। इसलिए धूप के बिना आग रात में जिस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, यह इस प्रकार का वर्णन है। और उसके बाद गंगा, भगवती गंगा अपने जल में मलिनता को छोड़ने के बाद, मतलब मलिनता को हम हटाने के बाद गंगा जल जितना पवित्र दिखाई देती है, गंगा की पानी जिस प्रकार की पवित्रता से हमें दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार मेरी प्रिया, उसी प्रकार मेरी प्यारी सी मेरी धर्मपत्नी क्रोध को छोड़कर रात्रि के इस समय में बहुत प्रसन्न मुखारविंद से मुझे साक्षात्कार दे रही है। मतलब कोई प्रिय अपनी प्रिया के बारे में उस प्रकार का वर्णन कर रहा है, जैसा चंद्र के साथ रात बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ती है, जैसे रात्रि के समय में धूप के बिना अग्नि बहुत ही स्पष्टता से प्रकाशमान दिखाई पड़ता है, वैसा ही मलिनता को हटाने के बाद गंगा जल जितनी पवित्रता से प्रसन्नता से दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार कोप के बिना मेरी प्रियतमा प्रसाद और आनंद की उस छटा में मुझे दिखाई पड़ रही है। यह बिना शब्द के प्रयोग के अभाव में भी यह रम्यता का बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। इसलिए अत्रापि विशेषो अलंकारः, यत्र हीनत्व प्रतीतिः तत्रापि विशेषोक्तिः विनोक्तिः वर्तते, यत्र रम्यत्व प्रतीतिः तत्रापि विनोक्तिः भवति। एवं अत्र अन्तिमः अत्यन्तं सुन्दरः अलंकारः वर्तते पर्यायोक्तिरलंकारः। पर्यायोक्तिर्नाम कः अलंकारः भो? बहुत ही एतावता सहोक्ति अलंकारस्य विनोक्ति अलंकारस्य च किंचित स्पष्टता जाता अथवा कोऽपि संशयः जाता? हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत वहां पीछे के लोग भी बहुत पसंद हैं। मतलब मेरा ऐसा आदत है कि मैं क्लास में जो आगे बैठते हैं उनको कम देखता हूँ, जो पीछे बैठते हैं उनको ज्यादा देखता हूँ। ये मेरा आदत है।
मतलब आप सब भी अध्यापक है ना, आपका भी ये लक्षण होता तो बहुत अच्छा होता। किमर्थं भो अहं हिन्द्यां पाठयामि वा? बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत जल्दबाजी नहीं है ना। तो एवं तत्र हाँ किंचित पुनः मौनेन आप शब्द नहीं करेंगे तो मेरी शब्द बढ़िया सुनाएगी। और पर्यायोक्ति ही इति तृतीयः अलङ्कारः वर्तते। पर्यायोक्तिर्नाम पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्ग्यन्तराश्रयम्। जो कोई व्यक्ति बहुत चतुर से चतुरता का मतलब बहुत चतुर कोई व्यक्ति किसी भी बात को सीधा नहीं कहता है ना, वो थोड़ा क्या करता है, तोड़ मरोड़ कर बहुत ऐसा उल्टा पुल्टा बोल देता है ना, तो उसकी जो शैली है उसी शैली हमें पर्यायोक्ति अलंकार में दिखाई पड़ती है। मतलब किसी भी बात को सीधा नहीं कहते हैं, यहाँ थोड़ा मतलब अंदर कुछ छिपाकर बाहर कुछ बोलते हैं। बाहर जो बोलते हैं वो उनका आशय को इतना बढ़िया सा प्रकट नहीं कर सकता, मतलब ऐसा लगता है वो मतलब मन के अंदर एक है पर बाहर को दूसरा ही कुछ और बोल रहा है, ऐसा लगता है। अतः वचो भंग्यंतर आश्रय, बहुत ही अंदर कुछ मतलब भंग्यंतर मतलब क्या है, बस कुछ टेढ़ी नहीं, मतलब मन के अंदर कुछ और है पर बाहर तो कुछ और ही बोल रहे हैं। व्याज स्तुति ही तत्र स्तुति निंदा विषय नाम, निंदा को मन में रखते हुए स्तुति कर रहा है तो उसको व्याज स्तुति बोलते हैं। किंचित शब्दांतरम श्रूयते भो नाम, स्तुति को मन में रखते हुए बाहर निंदा करते हैं तो उसे हम व्याज स्तुति बोलते हैं। व्याज निंदा मतलब निंदा को मन में रखते हुए स्तुति बाहर करते हैं तो उसे मतलब उल्टा, मन में कुछ और रखता है बाहर कुछ और करता है, उसे व्याज स्तुति व्याज निंदा लगता है। पर यहाँ उसका उलट ही मतलब उसका क्या है, आप एक बार उदाहरण देखेंगे तो समझ पाएंगे। पश्यन्तु नमस्तस्मै कृतौ येन वृथा राहुवधू कुचौ। भगवान विष्णु जी को मेरी प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। पर किस प्रकार का विष्णु का मेरा प्रणाम है? जो भगवान विष्णु राहु की वधू का कुचों को निरर्थक बना दिए हैं। मतलब अमृत मंथन के समय राहु क्या किया, देवताओं के पंक्ति में जाकर बैठा। तो विष्णु तो बहुत चतुर है, सबको पहचान देता है। लाखों देवताओं में भी एक राक्षस है तो उसे भी पकड़ के निकाल सकता है, उस प्रकार का सामर्थ्यशाली है। तो देवताओं के पंक्ति में राहु बैठा था, भगवान विष्णु तो मोहिनी के रूप में उसका पहचान कर लिए। तो जब राहु के आपके मोबाइल या आपके किसी प्रकार का यंत्र का यहाँ प्रयोग नहीं होना चाहिए, यह आपकी सम्मान की बात है। मुझे बार बार कहना नहीं, मतलब उस प्रकार की विविधता को आप पैदा मत कीजिए। कक्षा में आपकी श्रद्धा है तो बैठिए, श्रद्धा नहीं है तो आराम से आप बाहर जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। कृपा करके मेरी श्रद्धा का भंग मत। बोले जा रहा है क्या, चल गया शांतः भो, शांतः। पश्यन्तु नाम, आपको अभी इसकी महिमा का कोई
भनक नहीं लगती होगी। आप जब इस स्थान में आएंगे ना तब लगती। आप अभी वहां बैठे हैं इसलिए तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर आप यहाँ आएंगे तो पता चलेगा उसकी क्या अवस्था चलती है। किसी भी अध्यापक का सम्मान देना ये अपने आप का सम्मान करने की समान है। इसलिए तो आप ऐसा मत समझिए क्योंकि मेरी श्रद्धा का भंग होता है तो वो भी अच्छा नहीं। एवं तत्र पश्यतु, उस भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम है। जो भगवान विष्णु मोहिनी अवतार के संदर्भ में देवताओं के पंक्ति में छिपकर बैठा हुआ राक्षस राहु का शिरच्छेदन किया। शिरच्छेदन करने के बाद केवल उसका सिर मात्र अवशिष्ट है और ये जो उसका जो धड़ है वो तो कंठ से अलग होकर केतु नामक राक्षस बना। इसलिए नीचे का पूरा भाग जो धड़ का है वो केतु राक्षस हो गया है, जो सिर का भाग है वो राहु हो गया। तो यहाँ कवि कह रहा है राहु की पत्नी है, राहु की पत्नी है। जब भगवान श्री विष्णु जी राहु का शिरच्छेदन किए, राहु उसके बाद केवल अपनी पत्नी का मुखमंडल को देख ही सकता है, वो अपनी पत्नी का आलिंगन नहीं कर सकता है। अपनी पत्नी के आलिंगन नहीं करने के कारण उस पत्नी का वक्षस्थल निरर्थक हो गया है, क्योंकि पति का आलिंगन नहीं पाने के कारण पत्नी का वक्षस्थल निरर्थक है। इसलिए राहु वधू का, राहु की जो पत्नी है उस पत्नी के जो वक्षस्थल है वो निरर्थक किया गया है। किनके द्वारा? विष्णु जी के द्वारा। तब तो उस भगवान विष्णु का, जो भगवान विष्णु मोहिनी के अवतार में राहु की पत्नी का वक्षस्थल को निरर्थक कर डाला, उस भगवान विष्णु को मेरे प्रणाम। कितना बढ़िया है, बहुत मतलब बाहर तो कहने के लिए तो कैसा है, मतलब भगवान विष्णु का मेरा प्रणाम। वो किस प्रकार का विष्णु का प्रणाम कर रहा है? ऐसा ठेड़ा मेड़ा बढ़िया मतलब सीधा नहीं बोलता, बहुत घुमा घुमा कर बोलता है। नाक कहा है मतलब ऐसा सीधा नहीं दिखाता, कम से कम तो 4-5 किलोमीटर घुमा 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 कर। एवं तत्र द्वितीयमपि उदाहरणमस्ति अत्यन्तं रम्य। द्वितीयम् उदाहरणं तत्र पश्यन्तु। यह नालंदा विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आचार्य चाणक्य को इस बात को कह रहे हैं। मतलब आचार्य चाणक्य से उस गुरुकुल के अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं। देखिए, लोकम पश्यति यस्यांघ्रिः स यस्यांघ्रिं न पश्यति ताभ्यामप्यपरिच्छिन्ना विद्या विश्वगुरोस्तव। हे आचार्य शेखरमणि, हे महाचार्य चाणक्य, आप उस प्रकार के आचार्य हैं, आप उस प्रकार के आचार्य हैं। इस प्रकार के बोल रहे हो, यह टेढ़ी मेढ़ी बात है। सुनिए, लोकम पश्यति यस्यांघ्रिः, जिसका चरण पूरा दुनिया को देख सकता है, जिसका चरण पूरा दुनिया को देख सकता है, वो कौन है? भगवान अक्षपाद। अक्षपाद मतलब गौतम जी का चरण पूरा दुनिया को देख सकता है, मतलब उसका चरण का इतना ताकत है। लोक पश्यति यस्यांघ्रिः, पूरी दुनिया को भगवान गौतम का चरण देख सकता है। इसलिए अक्षपाद न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। और स यस्यांघ्रिं न पश्यति, पूरी दुनिया जिसका चरण नहीं देख सकती, मतलब उसके उलट, पहले का उलट, मतलब भगवान गौतम का चरण तो दुनिया को देख सकता है,
पर पूरी दुनिया एक व्यक्ति का चरण का दर्शन नहीं कर सकती है। वो कौन है? भगवान पतंजलि। क्योंकि भगवान पतंजलि शेषावतारी है, सर्प का चरण नहीं होता है या नहीं? इसलिए भगवान पतंजलि का चरण को पूरी दुनिया देख सकती है। इसलिए भगवान पतंजलि व्याकरण विद्या के, शब्द विद्या के मूर्धन्य आचार्य बने। इसलिए हे महाचार्य चाणक्य, आप गौतम जैसा न्याय दर्शन के बहुत बड़े प्रखर विद्वान हो। गौतम का चरण तो पूरा दुनिया को देख सकता है। आप भी चाणक्य अपनी तीक्ष्ण न्यायिक दृष्टि से आप समस्त जगत का दर्शन कर सकते हो। मतलब जैसा गौतम का चरण पूरा दुनिया को देख सकता है, उसी प्रकार हे आचार्य चाणक्य, आप अपनी न्याय चक्षु से पूरा दुनिया का दर्शन कर सकते हो। इसलिए आप न्याय शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान हो। और दूसरा, भगवान पतंजलि का चरण को तो इस दुनिया कभी देख नहीं सकती है, क्योंकि वो शेषावतार है। इसलिए वो शब्द विद्या का अधिष्ठाता है। आप भी शब्द विद्या के बहुत बड़े विद्वान। इसलिए चाणक्य जी का, आचार्य चाणक्य का न्याय शास्त्र और व्याकरण शास्त्र का पांडित्य को वर्णित करने के लिए इस प्रकार का भंग्यंतर कथन नाम एवं भंग्यंतरेण उत्तरं नाम भवान न्याय वेदांत तर्क वागीशाः एवं उक्तवान्। सत्यं खलु भो? भवान् नाम न्याय व्याकरण विशारदः इति वक्तुं शक्यते। यदि अस्मादृशाः भवन्ति चेत् वयं तथैव कथयामः। परन्तु सः महाकविः किमिति वर्णयति? लोकं पश्यति यस्याङ्घ्रिः स यस्याङ्घ्रिं न पश्यति ताभ्यामप्यपरिच्छिन्ना। ताभ्यां नाम गौतम पतंजलिभ्यां द्वाभ्यामपि अपरिच्छिन्ना समाना। तत्र विद्या विश्वगुरोस्तव। हे विश्वगुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त, आपकी विद्या उन आचार्यों के समान है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ है। इसलिए जो भी बात है वो थोड़ा घुमाकर बोलते हैं तो उसको हम पर्यायोक्ति बोलते हैं। एवं प्रकारेण अद्य अस्माकम् अलङ्कारत्रयस्य तावत् प्रसङ्गः व्यवसितः। भवन्तः सम्प्रति कमपि प्रश्नं प्रासङ्गिकं प्रष्टुमर्हति। अवगतम्? सः यस्याङ्घ्रिः न पश्यति। सः इत्यत्र लोकः। लोकः यस्य आचार्यस्य पतञ्जलेः अङ्घ्रिं चरणं न पश्यति। अन्वयः। इतोपि अहं चिन्तितवान् एव अस्मि। सम्यक्। इतोपि भो आन्तर्जालिकाः नाम इतोपि भवतां तत्र दशनिमेषात्मकः कालः वर्तते मम कक्षायाः। हरि ओम्। कुत्रापि कोऽपि संशयः, प्रश्नः अथवा किमपि वक्तव्यम्? अग्रिमकक्षा मम 12:00 छन्दसां भविष्यति। तया कक्षया अहं भवद्भिः सह तत्र आत्मनः उपरतिं लप्स्ये। आचार्यः अत्र अन्तर्जालिकेन के निहालसिंहवर्यः सन्ति ते प्रष्टुकामः। कोऽपि प्रश्नः श्रूयते वा आचार्यः? एतद् अलङ्कारत्रयं किं भो? चित्रालङ्कारः वस्तुतः वर्तते, परन्तु भवन्तः मम चित्रालङ्कारस्य कक्षा मध्याह्ने वर्तते, परन्तु
भव नाम तत्र व्यवस्थापकानाम् अथवा निर्वाहकानां काचन भिन्ना तत्र निर्नीतिः जाता। अतः चित्रालङ्कारान् भवन्तः स्वयं पश्यन्तु भो। अहं तदर्थमपि बहु किञ्चित् निर्माय आगतवान् अस्मि। भवतां कृते 11 चित्रालङ्काराणां दर्शनं कारयितुम् अहं सिद्धः अस्मि, परन्तु अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि। आचार्यः रवः श्रूयते वा? यम् आदेशः वर्तते भवन्तः पर्यायोक्तिपर्यन्तं पाठयन्तु। इतोपि रवः श्रूयते वा? अतः छन्दसां प्रसङ्गे वयं तत्र स्रग्धर शृणोमि महोदय। श्रूयते नाम पञ्चचामर इत्यादि कतिचन छन्दोवृत्तानां वयं लक्षणं स्वरूपम् अग्रे अग्रिमकक्षायां वयं ज्ञास्यामः। तावत् भवतां मङ्गलमस्तु। वयं पुनः मिलामः। ओके।